तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि जो जुलाई का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है। क्या उसमें मैक्सिमम बच्चों के 75% आने वाले हैं? क्या मैक्सिमम बच्चों वहाँ पे पास होने वाले हैं? या फिर बच्चों का किस तरह से रिज़ल्ट रहेगा? कहीं नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे, दोबारा से कंपार्टमेंट तो नहीं आ जाएगी? हमने 2 पेपर दिए हैं, हमने 3 पेपर दिए हैं, हमने एक पेपर एडिशनल भरा हुआ है जिससे कि हमारे मार्क्स बढ़ जाए। कॉलेज वालों ने हमें कहा है कि भई अगर आपके 60% नहीं आए या फिर आपके 70% नहीं आए तो हम आपको सीट नहीं देंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह के जो बहुत से क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे पास आए, तो हमें लगा कि आपके लिए एक ऐसा कंटेंट तैयार करना चाहिए जिसमें कि आपको उनका आंसर मिल सके। तो देखिए, जो ऑन डिमांड का पेपर होता है ये पब्लिक एग्ज़ाम से बहुत चेंज होता है, क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम का जो पेपर होता है जो कि अक्टूबर में होते हैं या फिर अप्रैल में होते हैं, वो पैटर्न थोड़ा सा इजी रहता है और उसको जो नंबर होते हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर स्टूडेंट के आते भी हैं और आते रहे हैं। लेकिन जो ये ऑन डिमांड का पेपर होता है ना, इसका वो इतना आसान नहीं रहता है। इसमें थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंजेस होते हैं और कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि इसका जो पैटर्न है तो हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, और इस केस पे बहुत से स्टूडेंट के जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस चक्कर में होता ये कि अगर आप परसेंटेज बढ़ाने के लिए कभी करते हैं तो आपकी परसेंटेज नहीं बढ़ती है। अगर आप 3 पेपर दे रहे होते हैं, 4 पेपर दे रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपके 1-2 पेपर तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर से 1-2 पेपर में आपकी SYC आ जाती है। देखिए, SYC का मतलब ये होता है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर फिर से देना पड़ेगा। तो इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा बार देखे गए हैं और इस कारण से स्टूडेंट फिर अपनी एक नई सीट का रीबुक करने के चक्कर में रहते हैं कि भैया मैं अपनी रीबुक कर लूँ सीट को, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पर फिर से मैं अपने मार्क्स को बढ़ा लूँ। तो ये आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल दिया गया है जिसमें कि आप अपनी सीट को रीबुक कर सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है, पेपर ख़राब हुआ है, तब भी आप रीबुक कर सकते हैं, और पेपर नहीं दे पाए तो भी आप रीबुक कर सकते हैं। तो रीबुक का ऑप्शन आपके लिए NIS ने प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप अपने पेपर के मार्क्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप सीट को रीबुक करना चाहेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन इसका अवेलेबल रहने वाला है। तो मतलब ये है कि अब आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप दे चुके हो पेपर, रिजल्ट का वेट कर रहे हो जुलाई का, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आपने पेपर अच्छा किया होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और अगर आपने पेपर में कोई दिक्कत आई है, कमी रह गई है, तो फिर से आप सीट रीबुक करके अपना दोबारा पेपर दे सकते हैं।